Hello dear students, today we have to perform the practical, that is to determine the acid value of given oil sample. जो हमें ऑयल सैंपल दिया गया है उसकी हमने क्या डिटरमाइन करनी है, एसिड वैल्यू। स्टार्टिंग विद व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू की क्या डेफिनेशन है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, बेस है जो स्ट्रॉन्ग बेस है, नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री एसिड कंटेंट प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ द ऑयल सैंपल। ऑयल सैंपल जो है, चाहे हमें जो रिफाइंड ऑयल दिया गया, जो कुकिंग ऑयल हम यूज़ करते हैं घर में, या कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल है, उसकी हमने डिटरमाइन करनी है एसिड वैल्यू। तो उसके 1 ग्राम में कितना फ्री एसिड कंटेंट प्रेजेंट है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, दैट इज डिफाइंड एज एसिड वैल्यू ऑफ दैट ऑयल सैंपल। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन आवर माइंड कि कौन से फ्री एसिड्स प्रेजेंट होते हैं ऑयल में। जो हमारा कुकिंग ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल जो हम यूज़ कर रहे हैं कुकिंग के लिए, उसमें कौन से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और वो कहाँ से आते हैं? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दोज एसिड्स? द एसिड्स प्रेजेंट इन द ऑयल, द कुकिंग ऑयल दैट वी आर यूजिंग, दे आर फैटी एसिड्स। अब ये फैटी एसिड्स कहाँ से आएंगे? ऑयल्स के अंदर क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं? एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है? ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। तो इसके जो एस्टर्स होते हैं, अब ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्ट एयर, ऑयल को जब हम ओपन करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्ट एयर, दीज ट्राइग्लिसराइड्स दे अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर। तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रोलिसिस होगी। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स क्या लिबरेट करेंगे? फ्री एसिड्स, फ्री फैटी एसिड्स। जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं वो वोलाटाइल होते हैं, इसलिए ऑयल में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है कुछ टाइम के बाद। तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है कि जो एडिबल ऑयल है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द नॉन एडिबल ऑयल, उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, उसमें से स्मेल आएगी। स्मेल किसके कारण आएगी? जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, वोलाटाइल फैटी एसिड्स उसमें लिबरेट होंगे। इस प्रोसेस को स्लो करने के लिए हम ऑयल्स को, फैट्स को स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर में। फॉर एग्जांपल घर में जो हम बटर यूज़ करते हैं, बटर को अगर हम ओपन एयर में रखेंगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, एक तो मेल्ट होगा और उसमें से स्मेल आएगी, रेंसिडिटी होगी उसमें, क्योंकि उसमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होंगी। तो हमने क्या करना है कि जो हमें ऑयल सैंपल गिवन है उसकी हमने एसिड वैल्यू डिटरमाइन करनी है, उसमें कितना फ्री एसिड कंटेंट प्रेजेंट है। जनरल रिएक्शन क्या होगी? फैटी एसिड दैट विल बी गेटिंग टाइट्रेटेड। इसमें हमने टाइट्रेशन करनी है 0.1 नॉर्मल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। तो RCOOH दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द फैटी एसिड गेटिंग टाइट्रेटेड विद द पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा? पोटाशियम सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या लिबरेट होगा? वाटर। मेन रिएक्शन क्या होगी? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव जो एसिड लिबरेट करेगा, OH नेगेटिव कहाँ से आएगा? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दैट विल बी टेकिंग प्लेस इन दिस टाइट्रेशन। सो हम क्या करेंगे इसमें? एसिड बेस टाइट्रेशन करेंगे। बेस क्या है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लेंगे ब्यूरेट में। एसिड क्या है? जो हम ऑयल सैंपल ले रहे हैं उसमें फ्री एसिड कंटेंट, फैटी एसिड जो प्रेजेंट है, तो उनको हमने टाइट्रेट करना है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ 0.1 नॉर्मल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग फिनोल्फथालीन एज द इंडिकेटर। एसिड वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट एसिड वैल्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज्ड। कितने मिलीलीटर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज हुआ हमारी टाइट्रेशन में? क्या आएगा? एंड पॉइंट क्या आएगा? कलरलेस से लाइट पिंक कलर। लाइट पिंक कलर जब न्यूट्रल हो जाएगा सॉल्यूशन, ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, तो फिनोल्फथालीन का कलर क्या आ जाएगा? पिंक कलर का। तो वो हमारा एंड पॉइंट। हमने क्या करना है? ब्यूरेट की इनिशियल रीडिंग जहाँ तक हमने QH फिल किया था, फिर टाइट्रेशन की, जब लाइट पिंक कलर आ गया तो उसकी फाइनल रीडिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्यूरेट की इनिशियल रीडिंग क्या थी? 1.0, फाइनल रीडिंग क्या आ गई? 3.0। तो कितना वॉल्यूम यूज हुआ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का? 3 - 1 = 2.0। तो हमने यहाँ पे पुट कर देना है कितना वॉल्यूम यूज हुआ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ऑयल सैंपल। इसको हमने मिलीग्राम में लेना है। ठीक है, तो हम कितना वेट यूज कर रहे हैं? 2.5 ग्राम, दैट मीन्स 2.5 ×
10⁻³ मिलीग्राम्स मल्टीप्लाई बाई 5.6। अब ये 5.6 क्या है, 5.6 मिलीग्राम पर मिलीलीटर। तो 5.6 पे भी आ जाते हैं हम पहले। तो क्या होगा, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गया और मिलीग्राम से मिलीग्राम कैंसिल हो गया। एसिड वैल्यू इट विल बी जस्ट कमिंग आउट टू बी अ वैल्यू, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 5.6। हम यूज क्या कर रहे हैं, 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन अगर हमने 1 लीटर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कितना हमें मास चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। नॉर्मेलिटी यू हैव स्टडीड एट द 10+1 लेवल, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1/V, वॉल्यूम इट इज इन लीटर्स। यानी कि अगर हमने 1 लीटर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है 56। ठीक है, तो हमने क्या बनाना है 0.1, तो क्या होगा 0.1 इज इक्वल टू कितना मास हमें चाहिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट मास कितना है 56 इंटू 1/1। 1 लीटर सोल्यूशन हमने बनाना है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 5.6 ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर, अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिलीग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, मिलीग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो 5.6 मिलीग्राम पर मिलीलीटर, दैट मीन्स कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है इन ईच मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन दैट वी आर यूजिंग। तो डेफिनेशन में भी हमारे यही है कि कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हमें चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए फ्री एसिड कंटेंट को 1 ग्राम ऑफ द ऑयल सैंपल। ठीक है, दिस इज द बेसिक थ्योरी and calculations of this practical, how to calculate the acid value, how to report the acid value. It will be a unitless entity, it will just be a value, एक वैल्यू आएगी आपके पास। एडिबल ऑयल जो होता है हमारा, उसकी एसिड वैल्यू 0.1 से कम होनी चाहिए, अदरवाइज वो एक रेंसिड ऑयल है, उसमें फैटी एसिड ज़्यादा लिबरेट हो चुके हैं, उसमें से स्मेल आएगी, रेंसिडिटी दैट हैज़ टेकन प्लेस इन दैट ऑयल सैंपल। तो कैसे करेंगे हम प्रैक्टिकल, अब हम आ जाते हैं इसके प्रोसीजर पे। पहले क्या करना है हमने, we will be taking 2.5 ग्राम ऑयल। ऑयल सैंपल जो है हम उसको वेइंग बैलेंस पे वे करेंगे। 2.5 ग्राम कोनिकल फ्लास्क में हम ऐड करेंगे और उसमें ऐड करेंगे 15 ml अल्कोहल। तो 15 ml मैंने इथेनॉल इसमें ऐड कर दिया, फिर इसको हमने 15 to 20 मिनट्स, कम से कम 15 to 20 मिनट्स वाटर बाथ पे हीट करना है। वाटर बाथ पे क्या होगा 50 to 60 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा इसको डिजॉल्व करने के लिए। फिर इसको हमने क्या करना है, अलाउ इट टू कम टू द रूम टेम्परेचर, इसको रूम टेम्परेचर पे आने दो। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें ऐड करनी है 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर। अब हम इसमें इंडिकेटर ऐड करेंगे और फिर इसकी टाइट्रेशन करेंगे। ठीक है, so this is phenolphthalein indicator that I am going to add. So 3 drops I have added, indicator हमने ऐड कर दिया। ब्यूरेट में हमने फिल किया हुआ है 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसकी इनिशियल रीडिंग है 34.2 ml। ये जरूरी नहीं कि हमने ब्यूरेट को 0 तक ही फिल करना है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं पूरा ऊपर तक फिल करना है। जी हमने इनिशियल रीडिंग जो है 0 ही लेनी है, दैट इज नॉट द हार्ड एंड एनी हार्ड एंड फास्ट रूल। तो इनिशियल रीडिंग हमने नोट कर ली 34.2 ml। अब हम इसकी टाइट्रेशन करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप एडिशन विद कांस्टेंट शेकिंग ऑफ द टाइट्रेशन फ्लास्क। टाइट्रेशन फ्लास्क की हमने कांस्टेंट शेकिंग करनी है, दैट इज अ मेजर प्रिकॉशन that has to be adopted during the titration. Note down the initial reading carefully of the burette. Addition should be drop by drop with constant shaking of the titration flask. तो पिंक कलर आ गया, हमारा एंड पॉइंट आ गया। इसकी फाइनल रीडिंग क्या है 35.2। That means 1 ml of the potassium hydroxide solution that has been used in this titration. तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में एसिड वैल्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ KOH सोल्यूशन यूज। 1 ml यूज हुआ डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ऑयल सैंपल 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू 5.6। तो वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे जो हमें ऑयल सैंपल दिया गया है
उसकी कितनी एसिड वैल्यू है, क्या वो एक रैंसिड ऑयल सैंपल है या वो एक फ्रेश ऑयल सैंपल है। 0.1 से ज़्यादा अगर एसिड वैल्यू आ रही है दैट इज़ अ रैंसिड ऑयल सैंपल, वो रैंसिड है, उसमें ऑक्सीडेशन हो चुकी है, हाइड्रोलिसिस हो चुकी है, ट्राइग्लिसराइड्स दे हैव प्रोड्यूस्ड एक्सेसिव ऑफ द फैटी एसिड, दे आर नॉट यूजफुल फॉर आवर बॉडी स्पेशली दीज अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। तो दो तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड्स होंगे, सैचुरेटेड जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं होंगे, ठीक है। तो जितनी सैचुरेशन होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। थैंक यू।